Hello dear students, how are you all? I hope all of you are fine. You are watching this video on our YouTube channel SD School Online Education. Today we will solve exercise 4B, addition of integers. Let's start the exercise. First question of exercise is use the number line and add the following integers. यहाँ हमें नंबर लाइन का यूज़ करते हुए जो फॉलोइंग इंटीजर्स है उनको ऐड करना है। अब नंबर लाइन का यूज़ करते हुए जब भी हम एडिशन करते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी प्लस में कोई इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है तो हम किस तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ। किस तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर किधर आते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। और अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड की साइड। नेगेटिव इंटीजर के लिए किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड की साइड। ये मैं प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट 9 प्लस -6, हमें -6 को ऐड करना है 9 में। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट इंटीजर क्या है, 9। तो हम 9 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। 9 हमारे पास कहाँ आ गया, ये। अब हमें 9 में ऐड क्या करना है, -6। हमें -6 ऐड करना है। अब माइनस वाले जो इंटीजर्स होते हैं वो किस तरफ होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो 9 से हमें 6 स्टेप लेफ़्ट की तरफ चलना है। अब 9 से 6 स्टेप लेफ़्ट की तरफ चलिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। हम कहाँ पहुँच गए हैं, 3 पे। सो द आंसर इज 3। 9 प्लस -6, द आंसर विल बी 3। तो ये था नंबर लाइन का यूज़ करके और फिर इंटीजर्स को ऐड करना। तो ध्यान रखना, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और वो है पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हैं तो उसके लिए हम राइट हैंड साइड में चलेंगे, और अगर नेगेटिव इंटीजर है तो हम उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, -3 प्लस 7। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर क्या है हमारे पास, माइनस। तो हम सबसे पहले उस इंटीजर को, जो फर्स्ट वाला इंटीजर है, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। -1 -2 -3। 0 1 2 3 4 5। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब फर्स्ट वाला इंटीजर क्या है हमारे पास, -3। -3 देखिए नंबर लाइन पे कहाँ आ रहा है, ये आ गया हमारे पास -3। अब -3 से हमें किधर जाना है, +7। +7 है, दैट मीन्स राइट की तरफ जाना है। तो अब -3 से 7 स्टेप राइट की तरफ चलिए। 7 स्टेप राइट की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कहाँ पहुँच गए हम, 4 पे। हैंस द आंसर इज 4। सिमिलरली आपको इसके सारे पार्ट्स इसी तरीके से सोल्व करने हैं। अब जो 3 इंटीजर्स का एडिशन है वो वाले पार्ट्स में करा देती हूँ। 7th पार्ट देखिए, 3 प्लस -2 प्लस -4, ये वाला पार्ट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, उसके बाद उस पर हमने नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन किया। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 3 को रिप्रेजेंट कीजिए। 3 आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है हमारे पास, -2। तो 3 से -2 की तरफ चलना है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड चलना है, क्योंकि इंटीजर कैसा है हमारे पास, नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड में चलिए, 2 स्टेप लेफ्ट साइड। 1 2, कहाँ पहुँच गए हम, 1 पे। अब उसके बाद फिर से हमें किधर चलना है, -4, दैट मीन्स लेफ्ट की तरफ। तो 4 स्टेप्स और चलिए लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4। हम कहाँ पहुँच गए हैं, -3 पे। तो फाइनली हम कहाँ पहुँचे हैं, -3 पे। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ 3 प्लस -2 प्लस -4। तो इस तरीके से आपने ये 3 नंबर्स का या 3 इंटीजर्स का एडिशन सोल्व करना है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, 8th पार्ट, -1
प्लस -2 प्लस -3। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसके लिए भी हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उस पे नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। -3 -4 -5 -6 -7 1 2 एंड 3। ये हो गया नंबर लाइन पे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। अब फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? -1। -1 देखिए नंबर लाइन पे कहाँ है? -1 आ गया हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर ऐड करना है वो कौन सा है? -2। अब माइनस का मतलब क्या है? हम किधर जाएंगे? लेफ्ट की तरफ। और कितने स्टेप्स? 2 है, -2 है, इसीलिए लेफ्ट की तरफ 2 स्टेप्स। तो 1 एंड 2 कहाँ पहुँच गए हम? -3 पे। अब नेक्स्ट इंटीजर देखेंगे -3। तो अब हमें फिर से लेफ्ट की तरफ चलना है। और कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स। अब -3 से 3 स्टेप और माइनस में चलिए या लेफ्ट में चलिए। 1 2 3 हम कहाँ पहुँच गए? -6 पे। सो -6 विल बी द आंसर। अब लास्ट पार्ट देखिए इसका। 5 प्लस -2 प्लस -6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 4 5 6। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 5 कहाँ पे है? ये हो गया हमारे पास 5, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? -2। माइनस का मतलब किधर जाना है हमें? लेफ्ट में। तो 5 से 2 स्टेप्स लेफ्ट में चलिए। 1 2 कहाँ पहुँच गए हम? 3 पे। उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है? -6। दिस मीन्स हमें फिर से लेफ्ट साइड चलना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने स्टेप्स चले हम? 6 स्टेप, क्योंकि इंटीजर कौन सा था? -6, इसीलिए हम 6 स्टेप लेफ्ट की तरफ चले और कहाँ पहुँच गए? -3 पे। हैंस -3 विल बी द आंसर ऑफ 5 प्लस -2 प्लस -6। अब देखिए नंबर लाइन का यूज़ करके हम इंटीजर्स का एडिशन करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसके बाद आता है इंटीजर्स को जब हम डायरेक्ट ऐड करेंगे विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन का यूज़ किए बिना जब इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उसके क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले आप रूल्स देखिए उसके। फर्स्ट रूल होता है आफ्टर एडिशन वी विल यूज़ साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। जब भी हम एडिशन करते हैं, एडिशन करने के बाद जो भी नंबर हमारे पास आता है उस नंबर के साथ हम साइन हमेशा किसका यूज़ करते हैं? जो ग्रेटर नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है। जैसे मान लीजिए -3 और -9 को हमें ऐड करना है। तो जब इनका एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद हमारे पास जो इंटीजर आया है, जो रिजल्ट आया है, उसके साथ साइन किसका लगेगा? उसके साथ साइन हमेशा उस नंबर का लगेगा जो बड़ा नंबर है। और बड़े नंबर के साथ जो साइन है, यहाँ पे बड़ा कौन सा है? 9 ग्रेटर है, तो 9 के साथ किसका साइन है? माइनस का। तो इसीलिए जब भी हम एडिशन करते हैं और एडिशन करने के बाद जो भी नंबर हमारे पास आता है, जो भी रिजल्ट हमारे पास आता है, उसके साथ हम कौन से साइन का यूज़ करते हैं? जो गिवन नंबर्स थे हमारे पास, उन गिवन नंबर्स में से जो बड़ा नंबर था जिसके बड़े नंबर के साथ जो साइन था, वही साइन रिजल्ट के साथ यूज होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इंटीजर्स ऑफ सिमिलर साइन आर ऑलवेज एडेड। जो भी इंटीजर्स होते हैं जिनका साइन सेम होता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था -3 और -9 को जब हम ऐड करेंगे, तो यहाँ देखिए ऐड किसको कर रहे हैं? ये वाला जो -3 है, फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास, वो कैसा है? नेगेटिव है। सेकंड नंबर है वो भी कैसा है? नेगेटिव। तो जब भी हम दो ऐसे नंबर्स को या दो ऐसे इंटीजर्स को ऐड करते हैं जिनका साइन सिमिलर होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो इस केस में दोनों क्या है? नेगेटिव है, तो वो हमेशा ऐड किए जाएंगे। तो 9 + 3 कितने हो गए हैं? 12। तो वो हमेशा क्या किए जाएंगे? ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पे हम उनको एडिशन उनका कैसे करेंगे? सबसे पहले उनको ऐड करेंगे, 12 आ गया है। उसके बाद फर्स्ट रूल क्या बताया था? साइन किसका यूज़ होगा? जो ग्रेटर नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है। तो 9 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, उसके साथ भी कौन सा साइन होगा? माइनस का।
तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। फर्स्ट कौन सी बताई है कि एडिशन के बाद जो भी रिजल्ट आता है हमारे पास, उस रिजल्ट के साथ हम साइन किसका यूज़ करेंगे, जो रिजल्ट से पहले हमारे पास जो गिवन नंबर्स थे जिनका हमें एडिशन करना था, उन गिवन नंबर्स में से जो बड़े नंबर के साथ साइन था वही साइन लास्ट में रिजल्ट के साथ आएगा। और सेकंड रूल क्या बताया है, इंटीजर्स अगर सेम साइन वाले इंटीजर्स होंगे तो उनका हमेशा हम एडिशन करते हैं, दैट मीन्स उनको ऐड किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए दो इंटीजर्स इस तरीके से हैं जिसमें एक प्लस है और एक माइनस है, जैसे -6 + 16। अब यहाँ पे दो इंटीजर्स हैं हमारे पास, -9 और +16। अब दो इंटीजर्स हैं लेकिन दोनों का साइन अलग अलग है, तब हम क्या करते हैं, तो -9 और +16 को, अब इनमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक प्लस वाला है और एक माइनस का है। एक प्लस एक माइनस क्या होता है, माइनस। तो एक प्लस है हमारे पास और एक माइनस है, तो अब इनका एडिशन कैसे करेंगे, इनको माइनस कीजिए। 16 - 9 = 7। और साइन किसका, अभी फर्स्ट रूल में बताया था, साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन है। अब यहाँ पे 9 ग्रेटर है या 16, 16 इज ग्रेटर। अगर 16 ग्रेटर है तो 16 के साथ साइन देखेंगे, किसका साइन है, प्लस का, तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो भी कैसा आएगा, प्लस का। अब आपको पता है कि प्लस हमें चाहे हम यूज़ करें या ना करें, अगर किसी के साथ हम प्लस नहीं भी लगाते हैं तो भी इसका मतलब यही होता है कि वो किसका है, पॉजिटिव है। तो ये हो गए आपके रूल्स। और सेकंड रूल यहाँ पे माइनस, अगर दोनों माइनस के हों, जैसे अभी मैंने बताया था -3 और -9 वाले एग्जाम्पल में, -3 और -9 वाले एग्जाम्पल में अगर दोनों माइनस हो तो क्या होगा, प्लस। यहाँ पे क्योंकि दोनों जो इंटीजर्स हैं उनके साथ साइन कैसा है, नेगेटिव, दोनों के साथ सेम साइन है, सिमिलर साइन है, और सिमिलर साइन वाले हमेशा क्या किए जाएंगे, ऐड। तो -9 और -3 को जब ऐड करेंगे तो 9 + 3 12, और साइन किसका, जो बड़ा है उसका, तो माइनस, यहाँ पे -9 ग्रेटर है तो -12। तो फर्स्ट पार्ट है इसका -3 और -9, इनको हमें ऐड करना है। तो देखिए रूल क्या बताए थे, जब भी अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो क्या होंगे, वो ऐड होंगे। अगर दोनों प्लस के हैं तो भी ऐड होंगे, अगर दोनों माइनस के हैं तो भी क्या होंगे, ऐड होंगे। और साइन हमेशा उसका आता है जो बड़ा होता है, उसके साथ जो साइन है वही साइन आता है। तो यहाँ पे दोनों कैसे हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, उनका एडिशन, 9 + 3 12, और साइन किसका, जो बड़ा है उसका, तो 9 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो 12 के साथ भी कौन सा साइन आ गया, माइनस का। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, -7 + -8। अब यहाँ पे दोनों कैसे हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हो, दोनों के साथ सेम साइन हो, तो हम क्या करेंगे, ऐड। तो 7 + 8 15, और साइन किसका, जो बड़ा है उसका, तो 8 के साथ कैसा साइन है, माइनस का, तो 15 के साथ भी कैसा आ जाएगा, माइनस का। तो इसका आंसर कितना आ गया, -15। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, -9 + 16, -9 + 16। अब एक माइनस है हमारे पास और एक प्लस है, तो आपको पता है जब एक माइनस हो और एक प्लस हो, दोनों के साइन अलग अलग हो, तब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब कीजिए, -16 - 9 कितने हो गए, 7, और साइन किसका, जो बड़ा है उसका, तो प्लस का। अब प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ, उसका मतलब सेम रहता है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारे पास, 7। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट, -13 + 25। अब यहाँ पे भी कैसा है, एक इंटीजर किसका है, प्लस का, सॉरी एक इंटीजर किसका है, माइनस का, दूसरा प्लस। अब यहाँ पे देखिए एक माइनस का है, एक प्लस का है। जब एक माइनस एक प्लस हो तो हम क्या करते हैं, माइनस। अब दोनों के साइन अलग अलग हैं तो माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए 25 में से 13 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ गया, 12, और साइन किसका, जो बड़ा है उसका, बड़ा कौन सा है, 25, 25 किसका है, प्लस का, तो 12 भी किसका आ जाएगा, प्लस का। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 8 + -17।
8 में हमें क्या ऐड करना है, -17। तो देखिए 17 जो है हमारे पास वो किसका है, माइनस का, 8 किसका है, प्लस का। ध्यान रखना जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता, 8 के आगे कोई सिंबल नहीं है तो दिस मीन्स ये किसका है, प्लस का। तो 1 प्लस 1 माइनस, हम क्या करेंगे, माइनस। तो 17 माइनस 8 इज 9, और सिंबल किसका या साइन किसका, जो बड़ा है उसका। अब बड़ा कौन सा नंबर है, 17, 17 किसका है, माइनस का। तो रिजल्ट भी हमारे पास किसका आ जाएगा, माइनस का। सो -9 इज द आंसर। अब सिमिलरली लास्ट पार्ट देखिए इसका, 2 प्लस -12। अब एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है। 1 प्लस 1 माइनस हम क्या करते हैं, माइनस। जब भी साइन अलग अलग होते हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 12 माइनस 2 कितना आ गया, 10, और साइन किसका, जो बड़ा है उसका, तो -10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ऐड -365 -87। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें साइन देखने हैं कि दोनों किसके हैं, या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में सारे ही जो पार्ट्स हैं वो कैसे हैं हमारे पास, सारे माइनस के हैं। तो अब माइनस माइनस को प्लस करते हैं। अगर दोनों का साइन सेम होगा तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो आपके भाई ने, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि आपके पास 5 चॉकलेट्स थी और आपके भाई ने 2 चॉकलेट और दे दी, तो 2 चॉकलेट ही दी है, यानी आपके पास जो पहले से चीज़ थी वही चीज़ आपको और मिल गई है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे भी जब दोनों का साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे। अब एडिशन कीजिए, कितना आ गया हमारे पास, 452, और साइन किसका, जो बड़ा है उसका। तो बड़ा कौन सा नंबर है, 365। तो इसके साथ कैसा साइन है, माइनस का साइन। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया उसके साथ भी कैसा साइन आ गया, माइनस का। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट करा देती हूँ मैं। 1065 -1065 एंड -987। अब देखिए दोनों कैसे हमारे पास नेगेटिव है, दोनों के साथ सेम साइन है, दोनों माइनस के हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों सेम तरीके के हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि आपके पास भी चॉकलेट थी और आपके भाई ने भी चॉकलेट दे दी, तो आपके पास टोटल आप जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, उनका एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, उनका एडिशन। अब एडिशन करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 2052। अब साइन किसका लगेगा, आपको पता है जो बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है उसी का साइन हम रिजल्ट के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साइन किसका था, 1065 के साथ माइनस का। तो 2052 के साथ भी साइन कैसा आ गया, माइनस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऐड -206 एंड +98। अब यहाँ पे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक प्लस का है और एक माइनस का है। 1 + 1 माइनस क्या होता है, माइनस करेंगे इनको। माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आ गया है, 108। उसके बाद हम देखेंगे साइन। साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन है वही साइन आएगा। तो 206 के साथ कैसा साइन है, माइनस का। तो यहाँ पे भी कैसा आ जाएगा, माइनस का साइन। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखिए, +178 एंड -69। 1 + 1 माइनस, तो क्या करेंगे, माइनस। आंसर कितना आ गया हमारे पास, 109। उसके बाद साइन किसका आएगा, जो बड़ा है उसके साथ जो साइन है उसी का साइन। तो बड़ा किसका है, प्लस का, तो प्लस का ही साइन यहाँ पे रिजल्ट के साथ आएगा। अब वो चाहे आप लगाएं या ना लगाएं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, -103 एंड +312। 1 + 1 माइनस क्या होगा, माइनस। तो 312 में से 103 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, 209। और साइन किसका, जो बड़ा है उसके साथ जो साइन है, दैट मीन्स 312 के साथ कैसा साइन है, प्लस का। तो यहाँ पे भी कैसा साइन आ जाएगा, प्लस का। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, -493 एंड +289। 1 + 1 माइनस, 493 माइनस का है, 289 प्लस का है। 1 + 1 माइनस क्या होगा, माइनस। तो माइनस जब करेंगे हम 493 में से
289 को। कितना आ जाएगा? 204। उसके बाद हम साइन देखेंगे, साइन किसका आएगा? जो बड़ा है उसके साथ जो साइन है वही साइन हमारे रिजल्ट के साथ आएगा। तो 493 बड़ा है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसीलिए जो रिजल्ट आया है हमारे पास 204, उसके साथ भी साइन कैसा आ जाएगा? माइनस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी हमें सम फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास 2 इंटीजर्स गिवन है, लेकिन लास्ट में मोर देन 2। 8th 9th 10th पार्ट में मोर देन 2 इंटीजर्स हमारे पास गिवन है, जिनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपके पास मोर देन 2 इंटीजर्स होंगे, दैट मीन्स 3 4 5 या ज़्यादा इंटीजर्स होते हैं और उनका आपने एडिशन करना होता है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले एक तरफ जितने भी प्लस वाले इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका एडिशन कर लेंगे। दूसरी तरफ जो जितने भी हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं या माइनस वाले इंटीजर्स हैं, उनका एडिशन कर लेंगे। और लास्ट में फिर इन दोनों का एडिशन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 इंटीजर्स हैं, 1001 एंड -13। 1001 और -13, 1 + 1 माइनस क्या होगा? माइनस। तो 1001 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर कितना आ गया हमारे पास? 988। अब साइन देखेंगे, साइन किसका आएगा? जो बड़ा इंटीजर है हमारे पास उसके साथ जो साइन है वही साइन आएगा। तो 1001 किसका है? प्लस का, तो रिजल्ट भी हमारा कैसा आ जाएगा? प्लस का। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट इसका -3057 एंड 199, इन दोनों का एडिशन करना है। एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा? माइनस होगा। माइनस किया हमने 3057 में से 199 माइनस किया, माइनस करने के बाद आंसर कितना आ गया हमारे पास? 2858। इसके बाद हम साइन चेक करेंगे, साइन किसका आएगा? जो बड़ा इंटीजर है उसके साथ जो साइन है वही साइन आएगा। तो बड़े इंटीजर के साथ हमारे पास कौन सा साइन है? माइनस का। सो रिजल्ट के साथ भी साइन कैसा आ जाएगा? माइनस का। तो हमारा आंसर कितना आ गया? -2858। अब देखिए, मोर देन 2 इंटीजर्स वाले एडिशन हम कैसे करेंगे। 8th पार्ट देखिए इसका, हमारे पास इंटीजर्स कौन कौन से हैं? -18 + 25 और -37। तो अभी मैंने क्या रूल बताया था कि जब भी हमारे पास मोर देन 2 इंटीजर्स हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक तरफ प्लस वाले जो इंटीजर्स हैं उनका एडिशन कर लेते हैं और एक तरफ माइनस वाले जो इंटीजर्स हैं उनका एडिशन कर लेते हैं। तो प्लस वाले देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं? 25। अब दूसरी तरफ हम किसका एडिशन करेंगे? जो माइनस वाले इंटीजर्स हैं उनका। तो माइनस वाले इंटीजर्स कौन से हैं हमारे पास? -18 एंड -37, इनका एडिशन कीजिए। 8 + 7 15, 3 + 1 4 एंड 5। और साइन किसका? माइनस का। तो देखिए हमारे पास एक तो एडिशन ये आई है और एक ये आई है। अब लास्ट में हमें क्या करना है? इन दोनों की एडिशन करनी है। तो -55 एंड +25, अब इनकी एडिशन कीजिए। एडिशन करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? देखिए, एक माइनस है और एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस क्या करेंगे? माइनस। माइनस करने के बाद आंसर कितना आ गया है? 30। उसके बाद हम साइन चेक करेंगे, साइन किसका आएगा? जो बड़ा इंटीजर है उसके साथ जो साइन है वही साइन आएगा। तो बड़े इंटीजर के साथ कैसा साइन है? माइनस का। तो यहाँ पर रिजल्ट के साथ भी हमारे पास कैसा साइन आ गया? माइनस का। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। हमारे पास स्टेटमेंट थी -18 + 25 एंड +-37। हमें इन 3 इंटीजर्स को ऐड करना था। अब इन 3 इंटीजर्स को ऐड करने के लिए मैंने क्या रूल बताया है कि जब भी आपके पास 2 से ज़्यादा इंटीजर्स हो तो उनको आप कैसे ऐड करेंगे? एक तरफ प्लस वाले इंटीजर्स को ऐड कर लेंगे और दूसरी तरफ माइनस वाले इंटीजर्स को। तो प्लस वाला तो सिर्फ एक ही इंटीजर था 25, उसको हमने एज इट इज़ रख दिया। नेक्स्ट जो माइनस वाले इंटीजर्स हैं, माइनस वाले कौन कौन से थे? -18 और -37। तो उन दोनों इंटीजर्स को हमने ऐड कर लिया है।
तो -18 एंड -37 दोनों इंटीजर्स हैं और सिमिलर साइन, अगर साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर चॉकलेट के साथ चॉकलेट हुई तो हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी माइनस के साथ माइनस वाला इंटीजर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एडिशन किया हमने माइनस वाले का, कितना आ गया, -55। तो देखिए एक तो हमारे पास प्लस वाले इंटीजर कौन से आ गए, ये 25, और माइनस वाले इंटीजर्स -55। अब उसके बाद जो इंटीजर्स प्लस वाले हैं और माइनस वाले हैं उनका एडिशन करेंगे, तो -55 एंड +25। तो 55 में से जब हमने 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कितना आ गया, 30। उसके बाद हम साइन देखते हैं, साइन किसका आ जाएगा, जो बड़ा इंटीजर है उसके साथ जो साइन है वही साइन आएगा। तो 55 के साथ कैसा साइन है, माइनस का, इसीलिए हमारे पास 30 के साथ भी कैसा साइन आ गया, माइनस का। तो इस तरीके से आपने मोर देन 2 इंटीजर्स का अगर एडिशन करना हो तो इस तरीके से करते हैं, एक तरफ माइनस वाले या प्लस वाले, दूसरी तरफ माइनस वाले, एक तरफ इनका एडिशन करेंगे, एक तरफ इनका एडिशन करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा दोनों के आंसर को हम लास्ट में ऐड कर देंगे। अब 9th पार्ट देखिए, -312 + 339 + 192। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ प्लस वाले कौन कौन से इंटीजर्स हैं हमारे पास, 39 एंड 192। एक तरफ माइनस वाले इंटीजर्स को ऐड कीजिए, माइनस वाले कौन से हैं, -312। तो देखिए माइनस का तो सिर्फ एक ही इंटीजर है हमारे पास, उसके बाद जो प्लस वाले इंटीजर्स हैं उनको ऐड करेंगे, उनका एडिशन किया हमने तो कितना आ गया, 231। अब एक तरफ प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले, लास्ट में इन दोनों का एडिशन करेंगे, तो -312 एंड 231, इनका एडिशन कीजिए, एक माइनस एक प्लस क्या हो जाएगा, -312 में से 231 जब सब्ट्रैक्ट किया हमने तो कितना आ गया, 81। अब साइन किसका आएगा, जो बड़ा इंटीजर है उसके साथ जो साइन है वही साइन, तो 312 के साथ कैसा साइन है, माइनस का, तो 81 के साथ भी कैसा साइन आ गया, माइनस। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, 10th पार्ट, -51, -203, 36 और -28 को हमें ऐड करना है। तो अब आपको पता है जब भी मोर देन 2 इंटीजर्स होते हैं तो हम कैसे उनका एडिशन करते हैं, एक तरफ जो प्लस वाले इंटीजर्स हैं तो प्लस वाले देखिए यहाँ पे कौन से हैं, सिर्फ 36, तो एक तरफ हमने प्लस वाले इंटीजर्स लिख लिए, दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, जो माइनस वाले इंटीजर्स हैं। तो माइनस वाले कौन कौन से हमारे पास, -51, -203 एंड -28। तो इनका एडिशन कीजिए दूसरी तरफ, -51, -203 एंड -28। जब हम इनका एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 282। और साइन किसका, जो बड़ा है उसका, तो बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, सो -282, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखिए माइनस वालों का एडिशन आ गया और प्लस वालों का एडिशन आ गया। अब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, तो -282 एंड +36। अब इन दोनों का एडिशन कीजिए, एक प्लस एक माइनस क्या करेंगे, माइनस, तो 282 में से 36 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 - 6 6, 8 7 7 - 3 4 एंड 2 एज इट इज। तो ये हमारे पास आ गया है इनकी सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के बाद हम क्या देखेंगे, जो साइन, ये सब्ट्रैक्शन क्यों किया हमने, क्योंकि एक साइन कैसा था, एक इंटीजर कैसा था, माइनस का, और एक कैसा था, प्लस का। एक प्लस और एक माइनस होते हैं तब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब देखिए साइन किसका आएगा, जो बड़ा इंटीजर है उसके साथ जो साइन है वही साइन हमारा किसके साथ आएगा, रिजल्ट के साथ। तो -282 था हमारे पास, इसीलिए 246 के साथ भी साइन कैसा आ गया, माइनस का। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग्स। देखिए एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जब भी कोई इंटीजर हमारे पास गिवन होता है तो अगर वो इंटीजर प्लस का है तो उसका एडिटिव इन्वर्स किसका हो जाएगा, माइनस का, सेम नंबर लेकिन माइनस का। अगर कोई नंबर हमारे पास या कोई इंटीजर हमारे पास प्लस का गिवन है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स में। तो एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं,
कोई भी इंटीजर हमारे पास अगर गिवन हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ऑपोजिट साइन वाला। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट -57 है, तो एडिटिव इन्वर्स किसका होगा, +57। ये माइनस का था, ये किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। नंबर सेम रहता है लेकिन साइन चेंज कर देते हैं। सिमिलरली इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए 183, ये किसका है, प्लस का है, तो एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो किसका आ जाएगा, माइनस का, तो -183। अब जीरो है, जीरो का कोई प्लस या माइनस का कोई साइन होता है, जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, तो इसीलिए जीरो का एडिटिव इन्वर्स भी जीरो ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए -1001, अब ये कैसा इंटीजर है, नेगेटिव, तो इसका एडिटिव इन्वर्स किसका होगा, पॉजिटिव इंटीजर, तो 1001। अब नेक्स्ट एंड लास्ट वन देखिए 2054, ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो एडिटिव इन्वर्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, -2054। तो ये हो गए हैं एडिटिव इन्वर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो गिवन नंबर्स हैं उनका सक्सेसर फाइंड आउट करना है। सक्सेसर क्या होता है, जब हम +1 ऐड कर देते हैं किसी नंबर में तो वही क्या हो जाता है, उसका सक्सेसर। तो अब इनमें ऐड कीजिए 201 का सक्सेसर, इसमें +1 ऐड करेंगे तो 201 + 1 202, 70 + 1 71। अब -5 का देखिए, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें जब हम +1 ऐड करेंगे तो 1 - 1 प्लस क्या हो जाएगा, -5 - 1 4, एंड साइन किसका, जो बड़ा है उसका, तो -4। अब इसका सक्सेसर क्या आ गया है, -4। सिमिलरली -99, तो -99 + 1, क्योंकि सक्सेसर में हम क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं। अब 1 + 1 माइनस क्या होगा, माइनस, और साइन किसका, जो बड़ा है उसका, तो -98। सिमिलरली लास्ट पार्ट देखिए इसका -500, तो -500 + 1, 1 + 1 माइनस क्या होगा, माइनस, और साइन किसका, जो बड़ा है उसका, सो माइनस का। तो हमारे पास सक्सेसर क्या आ गया, -500 का -499। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द प्रेडिसर ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। जब भी हमें प्रेडिसर निकालना होता है तो प्रेडिसर का क्या मीनिंग होता है, किसी भी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अब 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 120 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 119। सिमिलरली 79 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78। अब माइनस वाले इंटीजर्स देखिए, नेगेटिव इंटीजर्स -8 एंड -1, क्योंकि हमें माइनस क्या करना है, 1 करना है प्रेडिसर निकालने के लिए। अब दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा, एडिशन होगा, दोनों माइनस के, तो 8 + 1 9, और साइन किसका, जो बड़ा है उसका, दैट मीन्स माइनस का, तो -9। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखिए -141 -1, तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 142, और साइन किसका, जो बड़ा है उसका, सो -142। सिमिलरली लास्ट पार्ट -300, इसमें भी हम क्या करेंगे, -1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -301। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई -7 + -9 + 12 + -16। यहाँ पे देखिए आपको मोर देन 2 इंटीजर्स को ऐड करना है। अब मोर देन 2 इंटीजर्स को ऐड करने के लिए क्या रूल बताया था, जब भी हमारे पास मोर देन 2 इंटीजर्स होते हैं तो एक तरफ हम जो प्लस वाले इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उनकी एडिशन करते हैं, दूसरी तरफ जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनकी एडिशन करते हैं, और उसके बाद लास्ट में जो इन दोनों का रिजल्ट आता है उन दोनों की एडिशन करते हैं। तो अब सोल्व कीजिए इनको। फर्स्ट पार्ट देखिए, -7, ये वाला -7, -9 12 और -16, इनको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस वाले हैं, माइनस वाले कौन से हैं, -7 -9 और -16, इनका एडिशन कीजिए, -7 -9 एंड -16, तो इनको ऐड कीजिए, 7 + 9 16 एंड 16 एंड 16 32 -32,
क्योंकि ये सारे किसके हैं, नेगेटिव के हैं या माइनस के हैं, तो ये भी साइन हमारे पास किसका आ जाएगा, माइनस का, या जो बड़ा है उसका। तो बड़ा भी किसका है, माइनस का, तो हमारे पास साइन किसका आ गया, माइनस। अब नेक्स्ट देखिए, जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कीजिए। तो प्लस वाला तो सिर्फ हमारे पास एक ही है, 12। अब प्लस वाले को हमने अलग ऐड कर लिया है, माइनस वाले को अलग ऐड कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका एडिशन करेंगे। तो 12 एंड माइनस 32 प्लस 12 एंड माइनस 32। अब इनका एडिशन कीजिए। 1 प्लस 1 माइनस क्या होगा, माइनस। तो 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 20। 32 में से जब हमने 12 सब्ट्रैक्ट किया तो 20 आ गया। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा है उसके साथ जो साइन है वही साइन आएगा। सो हमारा आंसर कितना आ गया, -20। सिमिलरली थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में हमारे पास कितने इंटीजर्स गिवन है, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन आपको पता है कि जब भी मोर देन 2 इंटीजर्स गिवन होते हैं और उनका एडिशन करना होता है तो हम कैसे उनका एडिशन करते हैं, एक तरफ प्लस वाले जितने भी इंटीजर्स हैं उनका एडिशन, दूसरी तरफ जो माइनस वाले इंटीजर्स हैं उनका एडिशन, और लास्ट में उन दोनों का एडिशन। तो एक तरफ हम क्या करेंगे, -145 -265 एंड -41 का एडिशन, माइनस माइनस वाले का एडिशन। दूसरी तरफ 79 और 2 का एडिशन, प्लस प्लस वाले इंटीजर्स का एडिशन। तो अब कीजिए इनका एडिशन। जब हमने 79 और 2 दैट मीन्स 79 और 2 दैट मीन्स जो प्लस वाले इंटीजर्स हैं उनका एडिशन किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 81। तो एक तरफ हमारे पास प्लस वालों का एडिशन आ गया है 81, दूसरी तरफ जो नेगेटिव इंटीजर्स थे दैट मीन्स -145 -265 एंड -41, इनका जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास एडिशन कितना आ जाएगा, 451। और साइन किसका, जो बड़ा है उसका, तो साइन आ जाएगा माइनस का। सो हमारे पास एक तरफ नेगेटिव वाले इंटीजर्स का एडिशन आ गया, दूसरी तरफ प्लस वाले इंटीजर्स का एडिशन आ गया। अब इन दोनों का एडिशन कर दीजिए, -451 एंड +81। अब 1 + 1 माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 370। और साइन किसका, जो बड़ा है उसके साथ जो साइन है वही साइन हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा। तो -370 आंसर आ गया हमारा। अब लास्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, 1056 -798 -38 44 एंड -1, इन इंटीजर्स का हमें एडिशन करना है। जब भी हमें मोर देन 2 इंटीजर्स का एडिशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक तरफ प्लस वाले इंटीजर्स का एडिशन करते हैं, दूसरी तरफ माइनस वाले इंटीजर्स का एडिशन करते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है दोनों का उसका एडिशन करते हैं। तो कीजिए, यहाँ पे हमारे पास प्लस वाले कौन कौन से इंटीजर्स हैं, 1056 एंड 44। तो इनका हमने क्या कर लिया है, एडिशन। एक तरफ इनका एडिशन किया, तो जब इन दोनों का एडिशन किया तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1100। सिमिलरली जब नेगेटिव इंटीजर्स है हमारे पास जो -798 -38 एंड -1, जब इन तीनों का हमने एडिशन किया है तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 837। और साइन किसका, जो बड़ा है उसका, दैट मीन्स माइनस का। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स कौन से आ गए, 1100 एंड 837। और 837 कैसा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। 1 + 1 माइनस क्या होगा, माइनस। और साइन किसका, अब जब हमने माइनस किया तो आंसर आ गया 263। और साइन किसका आएगा, अब जो बड़ा इंटीजर है उसका, दैट मीन्स प्लस का। तो हमारे पास आंसर आ गया है 263। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर to the north of Patna and then 90 kilometers to the south from there. How far from Patna was the car finally? एक कार है जो पटना से 60 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चली है और उसके बाद वहाँ से फिर वो वापस जाती है साउथ की तरफ, वहाँ से वापस साउथ की तरफ जाती है 90 किलोमीटर्स। तो हमें ये बताना है कि जो कार है वो फाइनली पटना से कितनी दूर है,
अब देखिए, आपको पता है कि पहले वो नॉर्थ की तरफ गई, फिर उसके बाद साउथ की तरफ गई, तो हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और एक को नेगेटिव ले लेते हैं। तो जो नॉर्थ की तरफ गई है, कितने किलोमीटर्स गई है? 60 किलोमीटर्स। पहले 60 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई, उसके बाद वापस आई वहाँ से, और कितने किलोमीटर गई है? 90 किलोमीटर्स। किसकी तरफ? साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो अब जब वापस आई है वो, तो उसके लिए हम उसको क्या ले लेते हैं? नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो 60 माइनस 90 किलोमीटर्स, कितने आ गए? 1 प्लस 1 माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस। और साइन किसका? जो बड़ा है उसका, सो -30। तो अब वो किधर है? -30 किलोमीटर्स। हमने माइनस का साइन किस डायरेक्शन में लिया है? साउथ की तरफ आते टाइम। तो इसीलिए वो कार अब कितने किलोमीटर दूर है? 30 किलोमीटर दूर है, और किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में है। Now come to the next question. Question number 11. A man bought some pencils for ₹30. एक आदमी ने 30 रुपए की कुछ पेंसिल्स खरीदी हैं, एंड सम पेन्स फॉर ₹90, और 90 रुपीज़ के कुछ पेन्स खरीदे हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही अगेन बॉट सम पेंसिल्स फॉर ₹25। अगले दिन वो दोबारा से 25 रुपए की कुछ और पेंसिल्स खरीदता है। देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर ₹20, और उसके बाद उसके पास जितनी भी पेंसिल्स थी उनको वो कितने रुपए में बेच देता है? 20 रुपीज़ में। एंड द पेन्स फॉर ₹70, और जितने भी उसके पास पेन्स थे उनको वो कितने रुपए में बेच देता है? 70 रुपीज़ में। वट वाज हिज नेट गेन और लॉस? तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस पेंसिल्स की। तो सबसे पहले फर्स्ट डे उसने कितने रुपीज़ की पेंसिल्स परचेज की हैं? 30 रुपीज़ की। नेक्स्ट डे कितने रुपीज़ की परचेज की हैं? 25 की। तो पेंसिल्स कितने रुपीज़ की परचेज की है उसने? 55 रुपीज़ की। अब उसके बाद पेन्स उसने कितने रुपीज़ के परचेज किए थे? 90 रुपीज़ के। और अब उसके पास टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? टोटल सीपी कितना आया उसका? क्योंकि उसने क्या क्या परचेज किया? पेंसिल्स और पेन फर्स्ट डे परचेज किए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कुछ और पेंसिल्स परचेज की। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? पेंसिल्स का कॉस्ट प्राइस जो उसने फर्स्ट डे और सेकंड डे दोनों डे में उसने पेंसिल्स खरीदी थी वो, तो वो कितना है? ₹55। एंड उसके बाद जो पेन का कॉस्ट प्राइस है जो उसने फर्स्ट डे परचेज किया था, वो कितने रुपीज़ के परचेज किए थे? 90 रुपीज़ के। तो टोटल सीपी कितना हो गया उसका? 145 रुपीज़। अब टोटल एसपी निकालते हैं। तो देखिए, उसका टोटल सीपी 145 रुपीज़ आया है। अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। अब देखिए, उसका जो पेंसिल का सेलिंग प्राइस था, एसपी था, वो कितना था? ₹20, और पेन का एसपी कितना है? 70। तो टोटल एसपी उसका कितना हो गया? ₹90। टोटल सीपी है हमारे पास 145, और टोटल एसपी है 90 रुपीज़। तो अब उसे क्या होगा? लॉस होगा। जब आप ज़्यादा की कोई चीज़ खरीद के और कम रुपीज़ की बेच देते हैं तो आपको क्या होता है? लॉस होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक साइकिल खरीदी है, 1000 रुपीज़ की आपने कोई साइकिल खरीदी और उसको 500 में बेच दिया, तो आपको तो लॉस हुआ ना। 1000 रुपीज़ की आपने खरीदी इतनी महंगी और सस्ते में बेच दी, तो आपको क्या हुआ है? लॉस। सिमिलरली यहाँ पे भी 145 रुपीज़ की उसने चीज़ परचेज की है और उसके बाद 90 रुपीज़ में ही वो पेन और पेंसिल उसने बेच दिए हैं, तो उसे क्या हो गया है? लॉस हो गया है। और वो लॉस कितने रुपीज़ का हुआ है? 145 माइनस ₹90। तो कितने रुपीज़ का लॉस हुआ? 55 रुपीज़ का। अब फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर। दो नेगेटिव इंटीजर्स का जब हम एडिशन करते हैं तो उनका एडिशन हमेशा नेगेटिव इंटीजर आता है। ये बात ट्रू है। किस लिए ट्रू है? क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम दो नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन करते हैं तो उनका एडिशन क्या होता है? माइनस और माइनस क्या होते हैं? माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। माइनस और माइनस करेंगे तो क्या होगा? प्लस। लेकिन साइन किसका आएगा? जो बड़ा है उसका। अब यहाँ पे दोनों ही माइनस के हैं तो साइन भी किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। तो इसीलिए ये क्या है? ट्रू है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का
सम हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। क्या ये बात सही है कि हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा? ये बात ट्रू नहीं है, ये बात फॉल्स है। क्यों? क्योंकि साइन किसका आएगा? जो बड़ा होगा उसका। अब बड़ा प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इसीलिए इंटीजर भी नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। सेकेंड पार्ट क्या हो गया इसका? फॉल्स। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0। कोई भी इंटीजर हमारे पास गिवन है, वो इंटीजर और उसका नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है कि उसका एडिटिव इनवर्स, उन दोनों का एडिशन हमेशा 0 आएगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई इंटीजर है हमारे पास -57, इसका नेगेटिव यानी इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 57। 1 + 1 माइनस क्या होगा? माइनस। दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो सिमिलरली आप ऐसे ही कोई प्लस वाला लेके देख लीजिए, एक प्लस का है और उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? इसका एडिटिव इनवर्स। ये 57 प्लस का है तो दूसरा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0। तो एक इंटीजर और उसके नेगेटिव का, दैट मीन्स उसके एडिटिव इनवर्स का जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आता है? 0। दिस मीन्स दिस इज ट्रू। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट में हमसे ये बोला गया है कि अगर कोई भी 3 डिफरेंट इंटीजर्स है हमारे पास, मान लीजिए -9 है हमारे पास, 6 और 3, ये 3 अलग अलग नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, तो इन इंटीजर्स का एडिशन कभी भी हमारे पास 0 नहीं हो सकता। ये तीनों अलग अलग इंटीजर्स हैं और तीनों अलग अलग इंटीजर्स का एडिशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये हमारे पास स्टेटमेंट में बोला गया है। अब इन्हीं इंटीजर्स को लेते हैं और इनका एडिशन करते हैं। 1 माइनस का है, 2 प्लस के हैं, तो क्या करेंगे? एक तरफ प्लस वालों का ऐड करेंगे, प्लस वालों का एडिशन करेंगे, सॉरी। तो 6 + 3 कितने हो गए? 9। दूसरी तरफ नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर हमारे पास सिर्फ एक ही है, -9। अब जो प्लस वाले और माइनस वाले इंटीजर्स आए हैं उनका एडिशन कीजिए। -9 और +9, 1 + 1 माइनस क्या होगा? माइनस। तो 9 - 9 0। यहाँ पे तो आंसर हमारा 0 आ रहा है, जबकि स्टेटमेंट में हमसे क्या बोला गया था कि 3 डिफरेंट इंटीजर्स का एडिशन कभी भी 0 नहीं हो सकता, जबकि हमने अभी जो एग्जाम्पल किया है उसमें तो आंसर 0 आ रहा है। दिस मीन्स ये क्या हो गया है? फॉल्स। ये क्या हो गया है? फॉल्स। अब फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, -5, मोड ऑफ -5 इज लेस देन मोड ऑफ -3। ये देखिए, मोड वाले जो क्वेश्चन थे वो लास्ट एक्सरसाइज में करवाए थे। जब भी मोड होता है तो वो क्या करता है? नेगेटिव इंटीजर को भी क्या बना देता है? पॉजिटिव। तो -5 का मोड क्या हो गया? 5 और -3 का मोड क्या हो गया? 3। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? -5 मोड ऑफ -5 इज लेस देन मोड ऑफ -3। तो 5 3 से छोटा है या ग्रेटर है? 5 3 से ग्रेटर है, इसलिए ये चीज़ क्या हो गई है? रोंग हो गई है। दिस मीन्स मोड ऑफ -5 इज नॉट लेस देन मोड ऑफ -3, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3। अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, मोड ऑफ 8 - 5 इज इक्वल टू मोड ऑफ 8 प्लस मोड ऑफ -5। आपको पता है जब भी मोड गिवन होगा हमारे पास तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं? मोड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमारे पास क्या है? 8 - 5 मोड। तो 8 - 5 कितना आ गया? 3। 3 का मोड भी क्या रहेगा? 3, क्योंकि जो पहले से ही पॉजिटिव है उसका मोड भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो इस तरफ तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है? 3। अब राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं, मोड ऑफ 8 प्लस मोड ऑफ -5, इन दोनों का एडिशन कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास मोड गिवन होगा तो हम मोड को सोल्व करेंगे। 8 का मोड 8 प्लस -5 अगर मोड में दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि किसका हो जाएगा? प्लस का। 8 + 5 इज इक्वल टू 13। तो इसका आंसर आया है हमारे पास 3 और इसका कितना आ गया? 13। ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो दिस मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास? फॉल्स।
तो ये भी फॉल्स था, ये भी फॉल्स था, ये भी फॉल्स। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड एन इंटीजर a सच दैट a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें एक ऐसा इंटीजर a फाइंड आउट करना है जो इस तरीके से हो कि अगर a में हम 6 ऐड करें तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए सोल्व करते हैं। आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई इंटीजर होता है तो उसका एडिटिव इनवर्स और वो इंटीजर दोनों मिलके क्या देते हैं हमारे पास, वैल्यू 0। तो यहाँ पे देखिए एक इंटीजर हमारे पास क्या गिवन है, 6, तो a की वैल्यू क्या होगी, 6 का एडिटिव इनवर्स। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से सोल्व कर लीजिए, a के साथ 6 इधर किस में है, प्लस में, राइट हैंड साइड में जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो a इज इक्वल टू 0 माइनस 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -6। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 5 प्लस a इज इक्वल टू 0। a के साथ 5 इधर किस में है, प्लस में, उधर जाके किस में होगा, माइनस में। सो a इज इक्वल टू -5। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट, a प्लस -4 इज इक्वल टू 0। a में हम क्या ऐड कर रहे हैं, -4। अब ये -4 इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। Now last part of this question is -8 प्लस a इज इक्वल टू 0। a के साथ ये इधर किस में है, माइनस में, उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में। ये -8 इधर माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, +8, क्योंकि ये इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। So this exercise 4B is now completed. Thank you.